नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र की कार्यवाही के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत सदस्यों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। विधानसभा के माननीय सदस्य श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का 9 नवंबर 2023 को लगभग 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका समय निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री आशुतोष टंडन इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से थे। वर्ष 2014 के उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ पूर्व से वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वर्ष 2017 तथा 2022 में लगातार तीसरी बार इस सदन के लिए निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की नियम समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति तो वर्तमान में विशेषाधिकार समिति के सदस्य थे। 2017 से 2022 तक उन्होंने सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा तथा नगर विकास विभाग के मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन भी किया। एक कुशल मंत्री के रूप में श्री आशुतोष टंडन के प्रयागराज कुंभ 2019 के भव्य आयोजन, अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज तथा तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं नगर विकास के कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका थी। प्रदेश की राजनीति में उनका लंबा रिश्ता रहा है। राजनीतिक गुण उन्हें विरासत में मिले थे। छात्र जीवन से ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर इकाई के उपाध्यक्ष बनने के बाद वे सक्रिय राजनीति में आए। वे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। पार्टी संगठन के कार्यों का उन्हें गहरा अनुभव था। एक कर्मठ तथा समर्पित नेता के रूप में उनका योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहा। श्री आशुतोष टंडन की छवि एक सरल और व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में थी। हर वर्ग में वे लोकप्रिय थे। इसलिए से लोग उन्हें गोपाल जी के नाम से पुकारते थे। एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में लखनऊ तथा प्रदेश के विकास में उनका विशेष योगदान रहा। कॉमर्स एवं बैंकिंग क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि थी। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक भी रहे। वे श्री शिव अन्नपूर्णा ट्रस्ट धर्मशाला, श्री कोनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट तथा श्री लालजी टंडन फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा श्री कालीचरण पीजी कॉलेज के ट्रस्टी के रूप में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यों से भी जुड़े रहे। श्री आशुतोष टंडन के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिक खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश एवं पार्टी की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सब की ओर से दुखी परिजनों के प्रति हमारी संवेदना को पहुंचाने की कृपा करें। विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनवाते हैं। इस कार्रवाई में भाग लेने के लिए आने वाले सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इस शीतकालीन सत्र है, इसमें
अनुपूरक बजट के साथ ही विधायी कार्य जो लंबित हैं वह भी पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अपनी कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने, गरिमापूर्ण तरीके से संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को पुष्ट करते हुए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर पिछले 6.5 वर्ष से चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में एक नई सफलता प्राप्त की है। पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में कार्रवाई जिस गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र की सच्ची भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए संवाद परिसंवाद को पुष्ट करते हुए आगे बढ़ी है, वह लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि यही सदन था जहां पर एक बार मारपीट की घटना भी घटित हुई थी। लेकिन आज यहां पे चर्चा परिचर्चा, जन समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों को रखना, उनके निस्तारण की व्यवस्था करना, ये सभी चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस समय कार्रवाई चल रही है। और मेरी अपील होगी सभी माननीय सदस्यों से, खासतौर पर विपक्षी दलों के सदस्यों से, कि जिस गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश के अंदर वर्तमान में चर्चा में है, उस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष की भी है। हम उस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान दें और कोई भी मुद्दे हैं जनहित से जुड़े हुए, डेवलपमेंट से जुड़े हुए, लोक कल्याण से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, उन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा परिचर्चा को तैयार है। विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले हर प्रश्न का जवाब देने को सरकार तैयार है। पूरी तैयारी के साथ वहां पर सभी लोग मौजूद रहेंगे। मैं इस अवसर पर विश्वास करूंगा कि हमारे विपक्षी दलों के माननीय सदस्य भी सदन की इस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में रखने और इस कार्यक्रम को, शीतकालीन सत्र को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों को जो आज इस शीतकालीन सत्र का भाग बनने जा रहे हैं, उन सभी को मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो वहीं लखनऊ के गोमती नगर स्थित बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर दुनिया और देश से आए हुए सभी प्रतिभागियों का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस भव्य आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ और आयोजकों को हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी, जो 8 बार बैडमिंटन के राष्ट्रीय चैंपियन, राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण विजेता रहे हैं, उनकी स्मृति में 1991 से उत्तर प्रदेश में जो शुरुआत हुई थी बैडमिंटन चैंपियनशिप की, वह केडी सिंह बाबू स्टेडियम से इसका शुभारंभ हुआ था।
2004 में इस चैंपियनशिप को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई और बाद में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा इस टूर्नामेंट का स्तर बढ़ाकर ग्राफी बोर्ड कर दिया गया। तो प्राइज मनी 1.5 लाख US$ भी कर दी गई। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा इस प्रतियोगिता को वर्ल्ड टूर सुपर 300 का भी दर्जा दिया गया। वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा इसकी प्राइज मनी 2,10,000 US$ यानी लगभग 1,75,00,000 रुपए निर्धारित की गई है। और मुझे बताया गया है कि प्रतियोगिता में दुनिया के लगभग सभी शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस हजारों की संख्या में खेल प्रेमी इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए इस अवसर पर, इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए आप सभी खेल प्रेमियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का बैडमिंटन का एक अच्छा हमें केंद्र मिले, उसके प्रशिक्षण का भी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को जहां संपन्न किया जा सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अखिलेश दास जी ने इसकी शुरुआत की और 10 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ यह पूरा केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर आज बैडमिंटन के खिलाड़ियों के लिए न केवल प्रशिक्षण का बल्कि किसी भी प्रकार की नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप का एक नया केंद्र बिंदु बना है। इस अवसर पर मैं डॉक्टर अखिलेश दास जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर नए भारत में खेलकूद की गतिविधियों ने एक नई गति पकड़ी है। खेलो इंडिया खेलों के अभियान को गति देने के बाद फिट इंडिया मूवमेंट हो, ग्रामीण स्तर पर सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, पूरे देश के अंदर इसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। और आज उसी का परिणाम है ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी पहले की तुलना में कई गुना अधिक मेडल प्राप्त करते हैं। और अभी हाल ही में एशियन गेम्स में हमने भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा है। पहली बार एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 100 का आंकड़ा पार किया और पैरालंपिक में भी हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 100 से अधिक मेडल देश के लिए जीते हैं। स्वाभाविक रूप से देश के अंदर गतिविधियां आगे बढ़ेंगी तो प्रदेश उससे कैसे अपने आप को अलग कर सकता है। एशियन गेम्स में एक चमत्कार आपने देखा होगा। देश की आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन जब मेडल की बात आई तो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में 25% जो मेडल है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने ही जीते हैं। इस अवसर पर यह वर्ल्ड चैंपियनशिप की बैडमिंटन की प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक नया मंच भी प्रदान कर रहा है। जो भी प्रतिभागी इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं उनके प्रति और इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, खेल और खेलकूद की गतिविधियों के प्रति केंद्र और राज्य सरकार का जो सकारात्मक रुख है वो हमारे खिलाड़ियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म भी है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सरकार के द्वारा उन्हें हर संभव सहयोग देने के प्रति मैं उन्हें आश्वस्त करने के लिए भी इस आयोजन में आया हूं। मुझे आने में काफी लेट हुई।
आज से हमारा शीतकालीन सत्र विधानसभा का प्रारंभ हुआ है। शीतकालीन सत्र के कार्यक्रम में रहने के कारण विधानसभा सत्र के बीच से मुझे यहाँ पे आना पड़ा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूँ। आगंतुक सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूँ और आप सभी उपस्थित खेल प्रेमियों का भी हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। देव दीपावली के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम मंदिर पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शन पूजन भी किया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और साथ ही विश्व प्रसिद्ध काशी की देव दीपावली को देखने के लिए देश दुनिया के पर्यटक कार्तिक पूर्णिमा के दिन बनारस का रुख करते हैं। हर साल इस लोक पर्व की दिव्यता नई ऊंचाइयों पर पहुंचती जा रही है। इस साल काशी के सभी 84 घाट 21 लाख दियों की झिलमिल रोशनी से नहा उठे। आपको बता दें कि करीब 10 लाख से ज्यादा पर्यटक काशी में पहुंचे और देव दीपावली की भव्यता को दुनिया से रूबरू कराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ 70 देश के राजदूत समेत करीब 140 विदेशी प्रतिनिधि भी बनारस पहुंचे। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध काशी की देव दीपावली को देखने के लिए देश दुनिया के पर्यटक कार्तिक पूर्णिमा के दिन बनारस का रुख कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें वाराणसी की हैं और यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि यहां पर देव दीपावली भी मनाई गई। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में आप तस्वीरें भी यहां पर देख सकते हैं कि दीपों से झिलमिला उठा वाराणसी। देव दिवाली के लिए प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। विश्व विख्यात काशी की देव दीपावली का विधिवत उद्घाटन भी किया और साथ ही नमो घाट भी पहुंचे। यहां पर सीएम 70 देशों के राजदूत और विदेशी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पहला दीप जलाया। साथ ही आपको बता दें कि वाराणसी में देव धरती पर उतरेंगे और साथ ही घाटों मंदिरों पर दिए जलाकर उनका स्वागत भी किया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरें कि यहां पर स्वागत भी किया गया और सुरसरसी तट पर करीब 12 लाख से ज्यादा दीपों की माला भी सजाई गई। गंगा पार रेती पर भी दीप श्रृंखला सैलानियों का मन मोहेगी। आपको बता दें कि देव दीपावली के लिए प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां पर विश्व विख्यात काशी के दीप दीपावली का विधिवत उद्घाटन भी किया गया और नमो घाट पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर सीएम 70 देशों के राजदूत और विदेशी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दीप जलाया और इसके बाद में बाकी घाटों पर दीप प्रज्वलन शुरू हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां से मेहमानों के साथ में क्रूज पर सवार होकर घाटों के अप्रतिम छटा निहारने के लिए भी निकले। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। करीब 6:15 बजे सीएम का क्रूज दशमेध घाट के सामने पहुंचा और मनमोहक गंगा आरती के साक्षी भी बने। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप कि घाट के पास और साथ ही जगह जगह रंगोली का भी आयोजन किया गया और यहां पर शिव मंत्र का जाप तो कहीं पर कथा हो रही थी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दीप दीपावली के प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। विश्व विख्यात काशी की देव दीपावली का विधिवत उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट पर किया और यहां पर मुख्यमंत्री 70 देशों के राजदूत और विदेशी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पहला दीप जलाया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध काशी की देव दीपावली का नजारा है और खास तौर पर 70 देश के राजदूत बनारस आए थे।
इन सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद किया। और साथ ही आपको बता दें कि इस बार देव दीपावली में काशी के सभी घाटों को करीब 21 लाख दिए से जलाया गया। विश्व प्रसिद्ध काशी की देव दीपावली को देखने के लिए देश दुनिया के पर्यटक कार्तिक पूर्णिमा के दिन बनारस का रुख किया और हर साल इस लोक पर्व की दिव्यता नई ऊंचाइयों पर पहुंचती है। और साथ ही आपको बता दें कि काशी के सभी 84 घाट 21 लाख दियों के झिलमिल रोशनी से नहा उठे। करीब 10 लाख से ज्यादा पर्यटक काशी में पहुंचे। दीप दीपावली की भव्यता को दुनिया से रूबरू कराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में 70 देश के राजदूत समेत करीब 140 विदेशी प्रतिनिधि भी बनारस पहुंचे। ये नज़ारा आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का है, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और 70 देश के राजदूत समेत करीब 140 विदेशी प्रतिनिधि भी बनारस पहुंचे थे। और इन लोगों ने भी काशी की इस अद्भुत और अलौकिक देव दिवाली का भी विहंगम नज़ारा लिया। और हर साल होने वाले इस आयोजन का अर्थव्यवस्था पर भी एक खास असर पड़ता रहा है। और एक अनुमान के मुताबिक देव दीपावली के मौके पर बनारस में करीब 1000 करोड़ के आसपास का व्यापार भी हुआ है। इसमें होटल, गेस्ट हाउस समेत कई छोटे बड़े व्यापारियों को लाभ भी पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में आपको बता दें कि देव दीपावली का जिक्र भी किया था। प्रांतीय लोक पर्व का दर्जा प्राप्त कर चुकी काशी की देव दीपावली इस बार ग्लोबल मंच तक पहुंच गया है। और इस बार की देव दीपावली के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खास तौर पर बनारस में पहुंचे थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 70 देश के करीब 140 प्रतिनिधियों की अगवानी करते हुए उन्हें क्रूज के माध्यम से घाट पर होने वाली देव दीपावली के आयोजन का विहंगम नजारा भी दिखाया। इन प्रतिनिधियों की अगवानी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की और उनके साथ काफी वक्त भी बिताया। इस साल नए रिकॉर्ड भी बनाया। इस भव्य और दिव्य आयोजन में इस बार एक नया रिकॉर्ड भी बना और इस साल काशी के सभी घाटों को 21 लाख दियों से सजाया गया। और न सिर्फ देखिए इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी भी की गई और इसे देखने के लिए घाटों पर लाखों की भीड़ उमड़ी। हर कोई अपने मोबाइल में इस रंग बिरंगी और दिव्य दृश्य को कैद करने के लिए आतुर दिखा। अब तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में मन मोह लेने वाली हैं। हर कोई ये तस्वीरें लेना चाह रहा था और साथ ही हर कोई अपने मोबाइल में इस रंग बिरंगी और दिव्य दृश्य को कैद करने के लिए आतुर दिखा। इस साल देव दीपावली पर वाराणसी में प्रशासन ने करीब 10 लाख पर्यटकों के आने की भी संभावना जताई थी और काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। बाजार में अलग अलग व्यापारी संगठनों, होटल संचालकों से भी आपको बता दें कि आसपास के सटे इलाकों में भी जितने भी होटल थे वो हाउसफुल भी थे। और इतना ही नहीं, बनारस के व्यापारियों की दुकानों पर ग्राहक की जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिली। आपको बता दें कि तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में कई लोग भी मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी अपने आप में एक अहम रोल अदा करती हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि उनका नमन भी किया गया और ये तस्वीरें भी अपने आप में अहम हैं। हर कोई इन तस्वीरों को अपने फ़ोन में कैद करना चाह रहा था। यहाँ की खूबसूरती को निहारते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे और साथ ही विदेशों से आए मेहमानों का स्वागत भी किया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।